हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम हमने इतना सब कुछ डिस्कस करा था। देखिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर कुछ वस्तुओं को एन में से कुछ वस्तुओं को लेकर अरेंज करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, तो फॉर्म लगाते हैं एन फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और अगर सभी चीज़ों को लेकर हम व्यवस्थित करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं एन चीज़ों को लेकर हम व्यवस्था बनाते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फैक्टोरियल एन। सीधा सीधा ये दो चीज़ें बता दी थी मैंने लास्ट टाइम। अब तीसरा फॉर्मूला जो है परमुटेशन के लिए वो देख लेते हैं। वो आपका, हाँ, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास एन वस्तुएं हैं, एन में से हमने आर को ले लिया, आर को लेकर हमने जो है व्यवस्था बनाई। लेकिन हुआ क्या, जो आर जो है, इन आर में रिपीटिशन हो रहा है, ये जो है रिपीट हो रही हैं, ये रिपीट हो रही हैं। तो उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम जितनी बार जो वस्तु रिपीट होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक इसको जनरलाइज टर्म में लिखकर आपको मैं बताऊं कि मान लेते हैं कि एन हमारे पास, यही इसी को आगे बढ़ता हूँ, एन हमारे पास वस्तुएं हैं और उनमें से कुछ को, जो उनमें से पी को लेने के जो तरीके हैं, पी को लेने के तरीके पी टाइम्स हैं, क्यू को लेने के तरीके क्यू टाइम्स हैं, और आर को लेने के तरीके वो आर टाइम्स हैं। तो मैंने आपसे बोला कि आर मतलब ये एक एन है, इसमें ये पूरे कुछ संख्याएं हैं, कुछ भी मान लीजिए, कुछ वस्तुएं हैं जिनमें पी जो है वो पी टाइम्स है, क्यू जो है वो क्यू टाइम्स है, और आर जो है वो आर टाइम्स है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। तो क्या करेंगे, जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि रिपीटिशन आता है कि ये एन जो है ये सेट है, दोबारा बताता हूं, ये एन जो है ये एक सेट है पूरा, जिसमें से पी जो है पी बार है, क्यू को लेने के तरीके, या फिर क्यू जो है वो क्यू बार है, आर जो है आर बार है। तो इसको हम जब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो अभी इसका एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो और आपको और अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आएगा। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका जनरलाइज टर्म ये होता है, हम क्या करते हैं कि टोटल फैक्टोरियल एन अपॉन, जो कि टोटल संख्या है, और जो हम ले रहे हैं, जो भी हम पी ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, फिर तीनों जो भी जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतनी बार नीचे डिवाइड कर देते हैं उतने फैक्टोरियल से। पी अगर पी बार आ रहा है तो पी से फैक्टोरियल पी से डिवाइड कर देंगे, क्यू अगर क्यू टाइम्स आ रहा है तो फैक्टोरियल क्यू से डिवाइड कर देंगे, आर अगर आर टाइम्स आ रहा है तो फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर देंगे। ये चीज ध्यान रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ये रिपीटिशन के लिए यूज होता है, जब रिपीटिशन होता है। ठीक है, ये रिपीटिशन में हम यूज करते हैं मेरे ख्याल से। अब आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इसी पे करने वाले हैं। अब चलो एक एग्जांपल देके और समझ लेते हैं आपको। मैं मेरे ख्याल से अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आ ही जाएगा। अब जैसे कि मैंने एक शब्द लिया AMAN, अमन। अब इस अमन को मैं किस तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूं, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, आपको मैंने एक चीज बता रखी है क्या, कि जब हम संपूर्ण कंप्लीट को लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल एन का यूज करते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4, हम फैक्टोरियल 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। लेकिन इसमें ए तो 2 बार आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है ना, तो बस मैंने अभी आपको ऊपर बताया जो रिपीट होंगी उनको उतनी बार डिवाइड कर देंगे, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। यही इसका आंसर आ गया। अब इसको खोलते हैं ना, मैंने आपको बता रखा कैसे खोलते हैं फैक्टोरियल को। ठीक है, यही इसका आंसर है, बस यही इतना ही कंसेप्ट है, इससे आगे कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए। अगर मैं लेता हूं आपका CLASS, क्लास लेता हूं मैं आपका। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्लास सबको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं।
तो आपको मैंने बता रखा है सर ने, मैं बोल रहा हूँ क्लास को, मतलब संपूर्ण को बोल रहा हूँ मैं, पूरे को। तो भाई सिंपल सी बात है, 3 2 5 फैक्टोरियल 5 तो तुरंत लिख लिया। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे जो एस है यार ये तो 2 बार आ रहा है, और अभी मैंने बताया कि रिपीटेशन वाले में जो जितनी बार रिपीट करेगा, जो जितनी बार अक्षर रिपीट करेगा, लेटर रिपीट करेगा, या फिर कोई भी चीज हो सकती है जो जितनी बार रिपीट करेगा उसको उतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो एस कितनी बार जो है रिपीट कर रहा है, 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके हम कुछ चीजें मैं आपको और समझाना चाहता हूं, तो उसको और समझ लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस में हेल्प होगी जो अभी हम करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं कि कभी कभार क्या होता है, अब कोई टर्म है, मान के चलिए क्लास ही ले लेता हूं, इसी को ले लेता हूं क्लास। ठीक है, अब मैंने आपसे ये बोला कि इसमें जो एस है वो 2 बार आ रहा है, ये देखिए 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये बोलता हूं कि जो एस है वो एक साथ आएंगे, अगर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट यूज होती है, टुगेदर, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है, या फिर एक साथ आएंगे, तो उसमें करते क्या है, उसको हम एक काउंट कर लेते हैं। अब जैसे कि इसमें मान के, इसमें आपको बताऊं कि ये 3 टर्म एक साथ होंगे, ये टर्म एक साथ होगा, तो अगर मैं क्या कह रहा हूं कि एक काउंट कर लेंगे, कैसे 1 2 3, और ये 2 है ना, लेकिन हम इसको एक काउंट करेंगे 4। तो हमारे पास इस समय क्लास, जो हमने क्लास बोला था, इसमें टोटल जो हमारे पास अक्षर हैं, लेटर, वो कितने हैं, हमारे पास 4 लेटर हैं। और 4 लेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 के थ्रू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ कि भाई एस जो है वो भी तो 2 बार है ना, उसका भी तो अरेंजमेंट 2 बार हो सकता है, पहले वाला एस दूसरे वाला एस, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि एस रिपीट भी तो 2 बार हो रहा है ना, तो अपॉन फैक्टोरियल 2 कट गया, मतलब फैक्टोरियल 4 टाइम्स, मतलब 24 बार हम 24 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें एस को हम एक मान के लिख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना जो है आप समझ गए होंगे, है टुगेदर वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि टुगेदर वाले कंसेप्ट में जो साथ वाली चीजें होती है उसको हम एक मान लेते हैं। अब टुगेदर में मतलब लेटर बोल दे, वॉवेल बोल दे, स्वर बोल दे, कुछ भी बोल सकता है, वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, लेटर हो गया, कोई पर्टिकुलर लेटर हो गया, कुछ भी बोल सकता है। तो हमें करना इसी कंसेप्ट के साथ है कि जो बोला गया है उसको एक मान लेना है और फिर काउंट कर लेना है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है किस लेवल के, मतलब क्वेश्चन को करते कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ देखिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कितने अलग अलग तरीके से पत्र का मतलब यह है कि यहां पर कि मतलब अरेंजमेंट हो सकते हैं, शब्द मैथमेटिक्स को ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि स्वर एक साथ आने चाहिए। अब देखिए मैंने आपको अभी समझाया, जहां पर एक साथ हो, टुगेदर हो, वहां पे क्या कंसेप्ट लगता है, हम एक काउंट करते हैं। अब पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, ये रहा मैथमेटिक्स, इसमें देख लेते हैं स्वर कितने हैं, स्वर देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं भाई, 1 2 3 और 4 स्वर हैं। और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट हैं और वॉवेल हैं कितने, 4, मतलब टोटल ये 11 इसमें लेटर हैं। लेटर कितने हो गए इसमें, लेटर हो गए इसमें 11। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मतलब क्वेश्चन को आप पहले ये चाहे आप अटेम्प्ट करिए मत करिए, बस इसको देखिए, इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को। मैंने बहुत आसानी से आराम से सुनिए और देखिए कि मुझे इतना पता चल गया कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 7 को कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है और 4 मेरे वॉवेल हैं।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मतलब कि स्वर एक साथ होने चाहिए। ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें हम स्वर को एक साथ रख के और अरेंजमेंट कर पाए। तो मैंने आपसे अभी बोला क्या, मैंने आपसे ये बोला कि अब जितने भी स्वर, कितने हमारे पास, 4 हैं स्वर, स्वर 4 हैं। इनको क्या करना है, मैंने आपको बताया, उनको एक काउंट कर लेना है। तो एक ये आ गया प्लस 7 ये था। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि मुझे फैक्टोरियल 8 से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिंपल सी अगर भाषा में कहें तो अगर 8 सब मतलब मेरे पास 8 लेटर हैं, 8 लेटर हैं मेरे पे, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सभी को, फैक्टोरियल 8 के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल n से संपूर्ण संख्याओं को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल n के थ्रू। तो ये तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि फैक्टोरियल 8 मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब बात यहां आती है कि अब आप मुझे ये बताइए कि अब इसमें देखना क्या है आपको। अब आपको इसमें ये देखना है कि कितने रिपीट भी तो हो रहे हैं इसमें। देखिए m 2 बार है, m 2 बार है भाई, 2 से इंटू कर दिया फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब आप बताइए t 2 बार है, देखिए तो t की 2 से इंटू कर दी नीचे। मैंने कहा था डिवाइड करते हैं हमेशा, सॉरी इंटू नहीं डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। और देखिए ये कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, अभी कॉन्सोनेंट की बात हो रही, m हो गया, t हो गया, m t हो गया 2 बार। और कोई है देखिए, और देख लेते हैं, एक बार इरेज कर लेता हूं मैं इसे। हाँ अब देखिए, अब आप देखिए m को मैंने हटा दिया भाई, m हो गया 2 बार। कॉन्सोनेंट में रिपीट कितने हो रहे हैं पहले हम ये चेक कर रहे हैं। m भाई 2 बार हो रहा है, ठीक है, t भाई 2 बार हो रहा है, ठीक है। और कोई है ऐसा जो कॉन्सोनेंट में हो जो रिपीट हो रहा है? मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। ठीक है, इतनी बात तो हुई। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो वॉवेल हैं, ये जो वॉवेल हैं 4 जो वॉवेल हैं, a हो गया, e हो गया, फिर a हो गया और फिर I हो गया, ये 4 वॉवेल हैं। ये भी तो आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं अपना। तो फिर वही वाली बात, क्या 4 संख्याओं का 4 संख्याओं का अरेंजमेंट कितने के तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 4 तरीके से। सही है। अब a तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू, ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ये, अब जो ये लेवल चल रहा है, ये यूपीएसआई का लेवल चल रहा है। यूपीएसआई 2017 में पेपर हुआ था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। अब ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये यूपीएसआई के एग्जैक्ट लेवल है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, और इससे धीमे धीमे ऊपर ही जाएगा लेवल। लेकिन आपको ज्यादा हाई लेवल नहीं करा जाएगा, आपको इतना करा जाएगा कि आप यूपीएसआई के में जितने भी क्वेश्चन आपके इस तरीके के बनेंगे उसमें आप आराम से उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब देखिए, कह रहा है शब्द डॉटर के अक्षरों का उपयोग करके कितने शब्दों का गठन किया जा सकता है कि स्वर एक साथ आते हैं। देखिए बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन है। चलिए दोबारा इसको और कर लेते हैं। अब डॉटर में देखिए, पहले तो ये देखिए कितने हैं, ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, 8 लेटर हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि स्वर एक साथ रहें। अब आप देख लीजिए स्वर हैं कितने भाई, 1 U2 और E है बस 3, 3 ही तो स्वर हैं। अब बस इनको अलग अलग लिख लो, इनको अलग अलग लिख ले, D G H T R, ठीक है, और A U E, 4 5 5 3 8, ठीक है, 8 ही लेटर थे। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जितने भी स्वर हैं वो एक साथ आए। मैंने आपको बताया जब टुगेदर वाली साथ वाली कंडीशन होती है तो उसको हम सिंगल काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लिखा प्लस ये कितने, 3 2 5, मतलब हमारे पास जो टोटल जो लेटर है वो 6 हैं। अब आप मुझे ये बताइए 6 लेटरों को रिप्रेजेंट करने, हम 6 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 6 के थ्रू। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लिख दिया भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल 6 लिख दिया। ठीक है, चलो भाई ये बात तो समझ, इतना तो सर ने बताया कि हाँ भाई n चीजों को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल n का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब लेकिन क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे वॉवेल तो 3 है ना,
तो ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये भी तो आपस में इंटरचेंज करके अरेंज करे जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वही कंसेप्ट, तीन जो है लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 3 तरीके, तो इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब आप चेक कर लो यहाँ पे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, अगर रिपीट होगा तो डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से कोई रिपीट नहीं हो रहा, यही आपका आंसर है। इसको खोलते रहना और अपना आंसर ले आते रहना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, कॉरपोरेशन शब्द कितने अलग अलग तरीके से कॉरपोरेशन शब्द के अक्षर हो सकते हैं व्यवस्थित, ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए। देखिए ये क्वेश्चन अब आप खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि मैं सबके आंसर चेक करूंगा, जो जो देगा, जो देना चाहता है, जिसको पढ़ना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, लीडर, लीडर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, है ना। इसमें ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले की तरह है, बस इसमें क्या चीज चेक कर लेना। चलो इसको करा देता हूं। देखिए कितने हैं, 3 3 6, ठीक है 6 हैं, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से हम 6 लेटरों को फैक्टोरियल 6 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया फैक्टोरियल 6। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ई 2 बार है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे फैक्टोरियल 2 से, यही आपका आंसर हो गया। और ये सब चीजें कहां से आ रही हैं, मैंने आपको ऊपर अभी समझाया है, ये कि जो जितनी बार रिपीट होगा उससे उसको उतनी बार डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन से यदि सभी व्यंजन एक साथ हो। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आ गया कि पहले तो स्वर एक साथ आ रहे थे, अब आ गया कि व्यंजन एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है इसका कि व्यंजन बोल दो एक साथ, भाई तुम कोई पर्टिकुलर लेटर बोल दो एक साथ, चाहे तुम स्वर बोल दो एक साथ, मतलब आई मीन वॉवेल है, कम टूगेदर। तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज को एक मान लेते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। अब आप पहले ये देखो, इसमें ये कितने, ये टोटल जो है इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटरों से बना हुआ है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब आपको मैं इसके वो कैब भी बताया था। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि अनकॉन्शियस में हो, मतलब आपको वो चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि एक्चुअली प्रेजेंट वर्ल्ड में नहीं है, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन स्टेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या है कि 13 लेटरों से ये बना हुआ है, हेलुसिनेशन शब्द जो है वो 13 लेटरों से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि व्यंजन और व्यंजन एक साथ होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉन्सोनेंट और वोवेल छांट लो इसमें से, कितने कितने हैं देखो भाई, बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से ये तो आप कर सकते हो आराम से। देखो जरा कितने हैं, एच आ रहा है, एल 2 बार आ रहा है, सी आ रहा है, एन आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है, और हाँ टी आ रहा है और एन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ए आ रहा है, यू है, आई है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है। कितने हो गए, 7 ये 6 7 6 13 हो गए। अब ये वो बोल रहा है कि जो कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट को हम एक मान ले रहे हैं। तो मैंने आपको भी बताया ये जितने भी हैं भाई इसको 1 मान लो, ठीक है। प्लस वोवेल हमारे पास कितने हैं, 3 3 6, मतलब टोटल हमारे पास 7 हैं। अब आप मुझे ये बताइए 7 लेटरों का कोई शब्द है तो उसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7 के थ्रू। हमेशा से बताते हुए आया हूं, फैक्टोरियल 7, ठीक है। चलो भाई ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं, जरा कॉन्सोनेंट में और वॉवेल में रिपीट भी तो हो रहे हैं बहुत सारे। अब देखो एल 2 बार रिपीट हो रहा है, तो भैया फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एन 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो भाई ये तो समझ में आया। अब ए में देख लेते हैं भाई, ए में ए 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। और देखो भाई आई भी 2 बार रिपीट कर रहा है तो फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको खोलते रहो और अपना आंसर लाते रहो। समझ गए मेरी बात आप, कि ये जो है आपका हो गया आंसर। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यही लेवल रहने वाला है यूपीएसआई का।
यूपीएसआई का लेवल यही रहने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अभी और आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो डिवाइड वाला कंसेप्ट है मैंने आपको ऊपर बताया। ये अभी कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा यार ये कौन सी चीज बता दी नहीं। ऊपर जाके देखो, सब वीडियो को रिवाइंड करोगे पीछे तो सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एस सक्सेसफुल, यदि सभी एस एक साथ आते हैं तो सब के अक्षर कितने मायनों में है, मतलब कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। लैंग्वेज का तोड़ मरोड़ है बस, और कुछ नहीं, मॉड्यूलेट करी गई है लैंग्वेज। तो देखिए सक्सेसफुल है, अभी सक्सेसफुल को इसमें ये बोल रहा है कि जो सक्सेसफुल में एस है उसको हम एक साथ ले लेते हैं। तो एक साथ लिख लेते हैं, कितने एस है यहाँ पे 3 है, ठीक है भाई, प्लस दूसरा बाकी कितना है, यू है, 2 बार सी है, ई है, एफ है, यू है और एल है, यही तो है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सभी एस एक साथ ले, तो मैंने बताया जितने एक साथ का कंसेप्ट क्या है भाई, 1 मान लो, सभी को 1 यूनिट मान लेते हैं, बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना आया भाई। अब ये बताओ 8 आया। अब 8 लेटर की कोई शब्द है, 8 लेटर का कोई वर्ड है, उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया क्या, फैक्टोरियल 8 तरीके से भाई, ठीक है। चलो भाई दूसरी चीज, अब आप मुझे ये बताओ कि जो एस को छोड़ के जो पहले ये जो बाकी के जो वर्ड लेटर हैं इनमें कुछ चीज रिपीट हो रही है। देखो सी 2 बार हो रहा है तो भैया फैक्टोरियल 2, ठीक है। और कोई 2 बार रिपीट हो रहा है, यू 2 बार रिपीट हो रहा है तो भाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। और कोई रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। चलो भाई अब यहां पर एक चीज देखो, एस भी तो 3 बार है ना, और 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार है और 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब अब जैसे कि ये एस है यहाँ पे, मतलब 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, फैक्टोरियल 3 तरीके से, हमेशा से बताया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एस 3 बार रिपीट भी कर रहे हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आया आपका 8 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आपका आंसर हो गया। अब एक चीज यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, क्या मैं अभी तो ये मैंने बताया करके कैसे होता है ये 3/3, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट या फिर एक नोट याद कर लो। वो बस इतना सिंपल सी बात है, जब हम आइडेंटिकल चीजों, जब एक तरीके से एन आइडेंटिकल चीज मतलब एक जैसी, एक समान, आइडेंटिकल हिंदी है इसका एक समान, एन आइडेंटिकल चीजों में से हम जो है एन आइडेंटिकल चीजें निकालते हैं, लेकर अरेंजमेंट करते हैं। एन आइडेंटिकल चीजों में से हम एन आइडेंटिकल मतलब एक समान चीजें हम लेके चलते हैं या फिर उनको अरेंज करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि समझने के तौर पे समझिए कि भाई ये जो है ये सेब है, ठीक है, अच्छे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, 4 सेब है मेरे पे, ठीक है, और मुझे 4 सेब निकालने हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, एक तरीके से निकाल सकता हूं मैं, 4p4, इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है, और मतलब 4 तरीके से निकाल सकते हैं, सॉरी है। और जो है क्या नाम है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, ये फैक्टोरियल 4 हो गए, तो मतलब 24 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आइडेंटिकल चीजें होंगी, अगर उनमें से एन आइडेंटिकल चीजें निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा, आपकी जो निकालने की व्यवस्था होगी, वो एक तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये खुद कर लेना भैया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, रीमर शब्दों के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये खुद कर लेना। रिपीटिशन का ध्यान रखना, क्योंकि दिख रहा है P 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें R 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अंक दिए हुए आपको 1 3 4 5 6 का उपयोग करके अलग अलग अंकों के साथ
सभी संभव 4 अंकों की संख्या बनानी है हमें। देखिए यहाँ पे 5 में अंक दिए हैं, जिनमें से हमें 4 नंबर लेके उनकी संख्या बनानी है, ठीक है। और उनमें से कितनी संख्या ऐसी होगी जो 2 से विभाजित होगी। अब देखिए ये आपका यूपीएसआई का लेवल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ये ना सोचें कि सर क्या टुल्ला क्वेश्चन करा रहे हो, लेकिन ये आपका यूपीएसआई का लेवल है एक्चुअली। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इसका कंसेप्ट समझिए। ये जो है, अब आप एक बात बताइए मुझे, इसमें बोल रहा है कि अब इसको 2 तरीके से करेंगे हम। पहला तरीका देखते हैं कि भाई 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आई, और एक चीज ये समझ में आई कि हमारे पास कितनी दी हुई है, किन से बनानी है, 5 से। 3 2 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसी संख्या निकालनी है 4 डिजिट की जो कि 2 से विभाजित हो। 2 से विभाजित होने का मतलब यह है कि लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो या तो 4 होगी या तो 6 होगी। बात मानते हैं आप मेरी? अगर लास्ट डिजिट जो होगी 4 अंकों की जो संख्या, उसमें लास्ट डिजिट 4 होगी तभी 2 से विभाजित हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। और अगर लास्ट डिजिट 6 होगी तो भी 2 से विभाजित हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, यहाँ पे 5 रख दूंगा तो डिवाइड नहीं हो सकती ना। तो इट मीन्स हमारे पास जो है 2 ऐसे कंडीशन बनी, एक बार 4, एक बार 6। मतलब अगर या तो 4 अगर आप मान के चलोगे, अगर आपने 4 मान के चले, चलिए देखते हैं पहला केस। आप 4 मान के चलते हैं कि हाँ भाई लास्ट डिजिट जो है वो 4 मैं मान के चल रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचेंगे, ठीक है, और फिर आपका आंसर आराम से निकलेगा। अब आप मान के चलते हैं कि 4 मैं लास्ट में मान के चल रहा हूँ कि अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे 4 ही क्यों माना है। 4 इसलिए माना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कितनी 2 से विभाजित हो जाएंगी। अगर और 2 से 4 विभाजित हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इसलिए 4 और 6 का हमने मान के चले हम। अब जिसकी 4 में ले लेता हूँ एंड में, 4 मैंने ले लिया तो सिंपल सी बात है भाई, 5 मेरे पे थी तो 4 तो फिक्स हो गई, तो इसको तो हटा ही दो। कितनी बची? 1 3 5 6, मतलब 4 बची। और कितने हमें, कितनी जगह फिल करनी है, फिर अरेंज करनी है, 1 2 3 4 P3। और सेम कंडीशन इसमें भी तो यही होगी, 6 लेके चलूंगा तो बाकी की 3 बचेंगी। तो मैं इसको निकालने की बजाय यहाँ पे 2 से इंटू कर दूंगा ना, बात वही पड़ेगी। तो 2 इंटू 4P3 कितना? 24। कितना आंसर है? 48। 48 तरीके से आप 48 संख्याएं ऐसी होंगी अरेंज करने पे कि तो जो 2 से विभाजित हो जाएंगी। ये तो हो गया एक तरीका। अब सीखते हैं दूसरा तरीका। अब मान के चलो किसी के दिमाग में नहीं आया दूसरा तरीका कि भाई पहले तो मुझे ये बताओ, पहले मुझे आप ये बताइए, हाँ पहले मुझे आप ये बताइए, 5 संख्याओं को लेकर, ये 5 अंक जो दिए हुए हैं इनसे लेकर मुझे 4 संख्याओं बनानी है। तो कितने तरीके से बना सकते हैं, क्या अरेंजमेंट रहेगा? आप बोलोगे सर 5 हैं, 5P4, इस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब कितना आया इसका? ऊपर बचेगा फैक्टोरियल 5, नीचे 5 - 4 1, तो मतलब फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 120, मतलब 120। 120 संख्या बनेंगी, ऐसी बन जाएंगी जो कि 5 में से 4 संख्याओं को लेकर बन जाएंगी, ठीक है। अरेंजमेंट करेंगे तो 120 संख्या बनेंगी, ठीक है। अब ये तो टोटल बन गई। अगर मैं टोटल में से वो संख्याएं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? टोटल में से मैं वो माइनस कर दूं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती तो क्या, कौन सी संख्या बचेंगी? वही तो बचेंगी जो 2 से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेंगी? जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, वही संख्या तो बचेंगी। तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कि भाई अब 120 हमारे पास है टोटल, ठीक है। 120 हमारे पास टोटल है। अब आप मुझे ये बताइए, अब हमें निकालनी जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती। भाई बना लो वही बॉक्स। अब आप मुझे ये बताइए लास्ट डिजिट क्या होगी जो कि 2 से विभाजित नहीं हो सकती? भाई 1 हो सकती है। 1 अगर लास्ट में होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। और 5 हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा।
मानते हैं आप? 3 5, 3 5 और 1, अगर ये लास्ट यूनिट में आते हैं, लास्ट डिजिट में आते हैं, जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं या फिर यूनिट प्लेस पे आते हैं, तो ये संख्या जो पूरी होगी ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब ऐसे 3 हमारे पास केस बने। अब आप मुझे बताओ बाकी की 1 2 1 2 3, अब ये 3 प्लेस बच गए। और हमारे पास अगर मैं यहाँ पे 1 मान के चलता हूँ कि मैंने 1 मान लिया कि लास्ट डिजिट में जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा, तो 1 को हटा दिया तो 1 2 3 4 तो बचे ना। तो 4p और कितनी जगह को अरेंज करना? 3 4p3, कितना आया? 24। अब ऐसा एक जब हमने लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 1 माना तब हुआ। 3 में भी तो यही पॉसिबिलिटी होगी, 2 में 5 में भी पॉसिबिलिटी होगी, तो मैं सीधे 3 से L2 ना कर दूं, मतलब कितना? 72। अब अगर 120 में से मैं 72 घटाऊंगा, ये संख्या वो जो टोटल थी और ये जो कि डिवाइड नहीं हो सकती, तो मेरे पे कितना आएगा टोटल? डिवाइड कर लो 28 20 48, देखिए वही आंसर आ रहा है। ये 2 तरीके हैं, इनसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आया होगा आपके, किस तरीके से इनको जो है क्या नाम है टैकल करना है इन सारे क्वेश्चनों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्यवस्था में से किन शब्दों में से जो एग्जामिनेशन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके बनाई जा सकती है? ठीक है, अब इसमें ये देखिए आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 10 का, ये पहला पार्ट है। क्या एक कितने व्यवस्थाओं में एक साथ आ सकता है? हमें ये बताना है। ये जो एग्जामिनेशन शब्द है, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं होंगी, कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें ए एक साथ आ रहा होगा। मैंने आपसे एक चीज बताई है, क्या जब एक साथ वाला वर्ड आए तो समझ जाओ क्या कि जो ए आ रहा होगा, जो भी ए होगा जितनी बार भी आया होगा उसको 1 काउंट कर लेना। तो बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे ई लिखा, एक्स लिखा, एम लिखा, आई लिखा, एन लिखा, टी और आई ओ एन, और यहाँ पे 2 बार ए आ रहा है। अब ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना? 9 है ये। और मैंने आपको बताया कि ए जितनी बार भी हो, जो भी हो, उसको 1 मान लो। कितना? 1। टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास हो गया कितना? 10। अब ये बताओ किसी वर्ड में 10 लेटर है तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल 10। समझ में आई बात? ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, फैक्टोरियल 10 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम ये देखते हैं रिपीट कितने हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आई 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो मैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगा भाई। ठीक है। एन 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये देखिए एक बार एन ये हो रहा है, एक बार यहाँ, फिर मैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है। और कोई हो रहा है? और कोई नहीं हो रहा डिवाइड। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको भी बताया था जब आइडेंटिकल चीजें होती हैं और उनमें से जब आइडेंटिकल चीजों को निकाला जाता है, एक समान चीजें जो होती हैं और उनमें से ही एक समान चीजों को निकाला जाता है, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है। तो मतलब एक ही अरेंजमेंट बनता है। तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई, 2 हैं ये आपस में भी अरेंज होंगे तो फैक्टोरियल 2 तरीके से होंगे, और ये रिपीट भी 2 बार होगा तो फैक्टोरियल 2 हो गया, तो कट गया बनाया। ऐसे कर लो, चाहे जो मैंने बताया सीधे 1 लिख लो। तो आंसर आपका कुल मिला के आया क्या? कुल मिला के आंसर आया आपका ये है कहीं पे, ये रहा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, उपरोक्त शब्द की कितनी व्यवस्था में ए एक साथ नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ए एक साथ नहीं हो, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सिंपल सी, बहुत छोटा सा कॉमन सेंस लगा लेना है, काम बन जाएगा आपका। क्या ये बोल रहा है कि ए एक साथ नहीं है, तो अब मुझे बताइए अगर मैं टोटल में से वो घटा दूं जिनमें एक साथ ए हो। एक मिनट, जिनमें ए एक साथ हो, ए एक साथ हो, अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? वो व्यवस्था आ जाएंगी जो कि जिनमें ए एक साथ नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ना? अब इसको आप इसको हम लगा देते हैं, समझ में आया होगा, इसको लगा देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि एग्जामिनेशन कितने शब्दों से बना था? 11। तो टोटल 11 लेटर हैं, तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? फैक्टोरियल 11 तरीके से बाई लो। ठीक है, माइनस। अब ये बताओ, अभी इसका आंसर ऊपर आया है क्या? ये 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये कौन से तरीके थे? ये तो वो तरीके थे जो कि व्यवस्थित हो सकते हैं, तो बस माइनस कर दिया। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2
फैक्टोरियल 2। अब देखो भाई ये है कहीं आंसर में, ये नहीं है, तो मतलब इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मेरी बात समझ गए होंगे आप। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिना अंकों के पुनरावृत्ति किए हुए। अब देखो मैंने आपको बताया था जब रिपीटिशन का कंसेप्ट आता है तो क्या लगाते हैं। ठीक है, जब रिपीटिशन का कंसेप्ट आता है और जब रिपीटिशन का नहीं आता है तब क्या लगाते हैं। मैंने रिपीटिशन वाला आपको बता दिया कि जब रिपीटिशन आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। अब ये है जिसमें रिपीटिशन नहीं आता, इसको समझ लेते हैं कि बिना अंक के रिपीटिशन के अंक, ये अंक दिए हुए हैं 2 3 5 6 9, 3 अंकों की कितनी संख्या ऐसी बनाई जा सकती है जो 5 से विभाजित हो। अब देखो यार एक बार बताओ, क्या 1 2, अब एक बार बताओ, यूनिट डिजिट जो है, ये यूनिट डिजिट यूडी लिख रहा हूं यहाँ पे, यूनिट डिजिट ये जो 3 अंकों की संख्या ये 5 से विभाजित कब होगी, जब लास्ट डिजिट 5 होगी तभी तो विभाजित हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बात सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये बताओ, तो मतलब 5 तो फिक्स हो गया, इसको तो हटा ही दो। अब हमारे पास कितनी डिजिट बची, कितनी हमारे पास संख्या बची, अंक बचे 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 संख्याएं बची। ठीक है, और हमें कितने अरेंजमेंट करने हैं, हमें 2 जगह अरेंज करनी है, तो 5p2 मतलब ये फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल ये जो है, हाँ 5p2 फैक्टोरियल 3 हो गया। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 को निकाल लो, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बचेगा, नीचे फैक्टोरियल 3 बचेगा, कट जाएगा कितना 20। मतलब 20 तरीके ऐसे हैं, 20 तरीके से हम व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें जो संख्याएं 5 से डिवाइड हो होंगी, 20 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से डिवाइड हो होंगी। तो मेरे ख्याल से ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा आपके, डिवाइड वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा आपके। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लिए गए हैं वो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आप एक जगह ए से 3b की जगह पर बी से जा सकते हैं, बी से, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ये 3 बसें होगा कुछ, और सी से 4 बसों से डी तक जा सकते हैं, और डी की जगह 2 बसों से ई जा सकते हैं, और ई से 3 बसों से जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका ये कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है कि ए से बी जाने में 3 बसें अवेलेबल हैं, बी से सी जाने में 4 बसेज अवेलेबल हैं, सी से डी जाने में 2 बसें अवेलेबल हैं, और डी से ई जाने में हमारे पास 3 बसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि आपको ये बताना है कि कितने तरीके से हम, ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज है, और अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, तब मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसको आप खुद करके लाइए, क्वेश्चन को मैंने बता दिया। तो ये बताने कितने तरीके से बंदा ए पे अगर कोई है तो वो ई तक पहुंच सकता है, कितने तरीकों से यात्रा कर सकता है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, और यही लेवल है यूपीएसआई का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 व्यंजन और 4 स्वरों में से 3 व्यंजन और 2 स्वरों के कितने शब्द बन सकते हैं। यार ये कर सकते हो आप आराम से, 7 व्यंजन है, 7 में से 3 व्यंजन और 2 स्वरों से कितने, तो 7p3 इंटू 4p2, 2 ही तो मांगे 4p2। अब इससे जितने शब्द बनेंगे बन जाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, लेके आएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 0 2 4 6 और 8 अंकों के साथ 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं ज़रा देखिए आप बॉक्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बॉक्स हैं। अब ये जो प्लेस है ये वाला, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है, आप मुझे ये बताइए। यहाँ पर
जीरो क्या आ सकता है? अगर यहाँ पे जीरो मैं ले लेता हूँ, मान के चलो नीचे दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं जीरो ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, 2 6 4 8, तो ये क्या ये 5 डिजिट्स, 5 डिजिट जो है नंबर बनेगा? मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जीरो ये 4 अंकों की संख्या रह जाएगी, 5 की नहीं बनेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पक्का हो गई कि जीरो नहीं लेना है मेरे को, मैं जीरो यहाँ पे नहीं रखता। तो बचे कितने मेरे पे सब अंक? 1 2 3 4, 4 बचे। तो अब ये सिंगल प्लेस है, इसमें इस प्लेस को 4 जो मेरे अंक हैं उससे मुझे अरेंज करना है। तो क्या लगा सकता हूँ मैं? 4p1 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब बाकी की जो मेरी संख्या बची, ये 4 ये बची। अब यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट आ गया होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 2 मान लेता हूँ। 2 यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया, 4p1 के थ्रू मैंने यहाँ पे 2 रख लिया, 2 सेलेक्ट कर लिया, 2 अरेंज कर दिया। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि जो बाकी के जो 4 स्पेस हैं, 1 2 3 4, 1000, 100, 10 और यूनिट प्लेस हैं, इसको मैं कैसे भर सकता हूँ? कैसे मैं इसमें अरेंज कर सकता हूँ इसको? अब मेरे पे डिजिट कितने हैं? 2 है, क्योंकि मैंने एक ना एक तो मैंने भर दिया होगा, कोई यहाँ पर फिक्स हो गया होगा जिसकी बोलना है। यहाँ पे मैंने 2 फिक्स कर दिया। अब बाकी के कितने बचे? 0। अब यहाँ पे तो 0 आ सकता है, 0 4 6 8। अब यहाँ के लिए मेरे पे कितने डिजिट बचे? यहाँ के लिए मेरे बचे 0 4 6 8। अब इन 4 स्पेसों को रखने के लिए, 4 स्पेस में ये जो 4 जगह हैं, इनमें रखने के लिए, इनको इन 4 डिजिट को रखने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? फैक्टोरियल 4। ठीक है, फैक्टोरियल 4 से रख सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही बार मैं अगर 4 मान लेता हूँ तो भी 4 स्पेस बचेंगे, तब भी मेरे पे 4 अंक बचेंगे। तो मैं इन 4 अंकों को, इन 4 प्लेसों को, जो स्पेस है, इनको भरने के लिए फैक्टोरियल 4 का यूज़ करूँगा, क्योंकि 4 मेरे पे जगह है। ऐसी फैक्टोरियल 4 और ऐसी फैक्टोरियल 4। तो कुल मिला के देखा जाए तो, अगर कुल मिला के एक चीज़ देखी जाए तो टोटल कितनी संख्या बन सकती है? आप मुझे ये बताइए। 4p1 4p1 इंटू 4p4, इतनी संख्याएं आपकी बनेंगी। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया आपको कि कैसे अरेंजमेंट मतलब कर सकते हैं हम। 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लेस होगा वो फिक्स होगा तो उसको सिलेक्ट करेंगे। मतलब पहला प्लेस हम अरेंज कर सकते हैं 4p1 के थ्रू, बाकी के प्लेस जो हैं उनको अरेंज करेंगे 4p4 के थ्रू। 4p1 इंटू 4p4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4p1 कितना होगा? 4, और 4p4 कितना होगा आपका? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब आपका हो गया 4 इंटू 24, और मल्टीप्लाई कर लीजिए 16, 96। 96 संख्या ऐसी आएंगी जो कि हम बना सकते हैं 5 अंकों के डिजिट से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे भी ऐसे बहुत सारे टाइप आएंगे, तो आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में अगले टाइप मिलेंगे परमुटेशन के, और कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे। चलिए।